नमस्कार दोस्तों। तो हम टॉपिक कर रहे थे अभी लॉगरिथम का। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई आपको इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए। तो कभी भी कोई भी सिंपल क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आता भी किसी भी एग्जाम में। तो क्वेश्चन वही आता है जिसमें 2-3 फार्मूले यूज होते हों। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कितने फार्मूले यूज करके तब इसका आंसर आएगा भाई। तो सबसे पहले देखो आपके पास ये दे रखा है, तो इससे आगे हम एलसीएम लेके करें तो मेरे ख्याल से होगा नहीं भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक है इसकी जगह पे ये फार्मूला यूज कर लेंगे, log बेस 10 है और 10 इक्वल टू 1k, यानी या फिर log a इक्वल टू 1k, log b इक्वल टू 1k, यानी हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं log बेस a इंटू में a। 1 की जगह पे ये वाला फार्मूले का यूज कर दिया अभी, प्लस में log a b और c प्लस में भी, यहाँ पे b है तो ये b वाला फार्मूले का यूज कर दिया है। यहाँ पे हमने log b प्लस में log b a इंटू में c प्लस में भी, यहाँ पे c है तो ये c वाला फार्मूले का यूज कर दिया, c इक्वल टू 1k, 1 अपॉन में log c इंटू c प्लस में log c a और b। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनके देखो बेस में है ना, सब अलग अलग है, इसमें a है, b है और c है। तो हमने भी इस टाइप का ही क्वेश्चन का यूज कर दिया, v1 की जगह यहाँ पे log a रख दिया, ये b ये c रख दिया। अब ये फार्मूला होता है अभी log m प्लस में n, उसको लिख सकते हैं हम log m इंटू में n। तो आपके पास यहां हो जाएगा log बेस सेम है और m इंटू n यानी हो जाएगा आपके पास a b c प्लस में, ये दूसरा फार्मूला है, ये है आपके पास log m प्लस n, इसको लिख सकते हैं हम log m इंटू n, या log m इंटू n को लिख सकते हैं प्लस में n। फिर प्लस में 1/, इसको लिख सकते हैं हम log बेस है b और इंटू में हो जाएगा आपके पास a b c प्लस में भी 1/log बेस है c, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a b c। अब इसके आगे देखो, अगर आपके पास ये दे रखा हो log बेस x, तो इसको लिख सकते हैं हम अपॉन में log x, और बेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे बेस a था नीचे जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा अभी। इसी तरीके से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा log a b c, ये बेस में आ जाएगा और इनटू में a प्लस में भी, ये भी सेम ऊपर जाएगा तो a b c और इनटू में b प्लस में भी, ये हो जाएगा a b c और c। ये आपके पास फिर m प्लस n वाला फार्मूला फिर लग जाएगा, ये m प्लस में n है तो ये इंटू में हो जाएगा log a b c, तो a इंटू में b इंटू में c, a इंटू में b इंटू में c। फिर ये फार्मूला फिर क्या कहता है अभी, log a इंटू b इंटू c बेस है और ये है, ये फार्मूला फिर लग जाएगा, ये बराबर है 1k। इस तरीके से 3-4 फार्मूले लग के इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन लॉगरिथम का आपके पास इस टाइप का अभी, ये कहते हैं कि log 7 इक्वल टू a के भी, यानी जिसका बेस 10 है और log 7 की वैल्यू a है, तब ये बताओ log 1 अपॉन में 70 इसकी वैल्यू क्या होगी भी। तो इसको सोल्व करेंगे हम, जिसका बेस दे रखा है 10, 1 अपॉन में 70, इसको सोल्व करो तो log 10 1 अपॉन 70 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू में 10। फिर ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास log बेस 10 इंटू में 1
ऊपर वाला माइनस में log m बाय n का, तो log 10 1 माइनस log आ गया आपके पास 7 गुणा में 10। ये तो था log m बाय n का फार्मूला। अब इसमें लग जाएगा log m इंटू में n, तो log 10 1 माइनस में log 10 7 प्लस में log 10 और 10। तो मैंने आपको बताया था भाई बेस 10 हो और 1 हो, log 1 की वैल्यू होती है भी 0 माइनस में। फिर log 10 और 7 इसकी वैल्यू दे रखी है a, और log 10 की वैल्यू होती है भी 1 प्लस में 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस में a प्लस में 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कई बार इस टाइप का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है भाई, लेकिन बच्चे कहीं गलती कहां पे कर देते हैं भाई, इनको जोड़ देते हैं भाई। तो जोड़ना नहीं है भाई, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये पावर फार्मूले से ऊपर चला जाएगा log 2 की पावर 3, ये भी आपके पास log 3 की पावर 2 प्लस में log 5। पहले इसमें हमने पावर फार्मूला लगा दिया, अब इसके बाद log m प्लस में n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो log 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में 5, तो log 2 की पावर 3 कितना होता है अभी 8, ये होता है 9, ये होता है 5, तो 40 40 में 360, यानी log की वैल्यू होगी आपके पास 360। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं भाई 5 और 3 8 और 2 10 इस टाइप से जोड़ देते हैं भाई, ऐसे नहीं जोड़ने, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। एक इस टाइप का x की वैल्यू निकालनी है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेस भी अलग है और x की वैल्यू निकालेंगे, तो बेस अलग होता है तो थोड़ा सा इसमें बेस वाला फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे भी। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे हम, log x अपॉन में log 4 प्लस में log x अपॉन में log 2 इक्वल टू है ये 6 के। 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और फिर पावर फार्मूले से आपके पास हो जाएगा 2 log 2। अब इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 2 log 2, तो आपके पास यहाँ पे आ गया log x प्लस में एक log 2 से एक log 2 कैंसिल, एक ऊपर हो गया आपके पास, यानी 2 log x बराबर है 6 के। log x और 2 log x आपके पास टोटल हो गया 3 log x और 2 log 2 6 के भी। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भी, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 3 log x बराबर है 12 log 2। अब ये पावर फार्मूले से log x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 की पावर 12। अब log से log कैंसिल, x क्यूब 2 की पावर 12 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और सारे की पावर 3, ताकि इस पावर से ये पावर कैंसिल, यानी x बराबर है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इसके बराबर होता है 16 के, यानी x बराबर है 16। ये आंसर आ गया इसका। तो जो भी क्वेश्चन कराया जाए उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भी, तभी इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और लाए जाएंगे।